हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन नंबर 4 मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि क्वेश्चन लेंथी है ज़्यादा। क्वेश्चन है द एडजॉइनिंग पाई चार्ट गिव्स द मार्क्स स्कोर्ड बाय स्टूडेंट इन हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस एंड साइंस। ये पाई चार्ट दे रखा है, इसमें जो है बच्चे ने मार्क्स दिखा रखे हैं in हिंदी, इंग्लिश, मैथ सब्जेक्टों के। इफ द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स वर 540, यदि टोटल मार्क्स जो है वो 540 मार्क्स का हो टोटल, द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इनके हमें क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो पहला पार्ट है इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स। देखिए यहाँ पे जो पाई चार्ट दिया हुआ है, इसमें अब यहाँ पर इसने हमें ना सेंट्रल एंगल दे दिए, हर सब्जेक्ट के सेंट्रल एंगल दे दिए। इसमें हमें मार्क्स नहीं दिए हुए। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम सेंट्रल एंगल निकालते थे, है ना। तो यहाँ पर सेंट्रल एंगल दे रखा है लेकिन मार्क्स नहीं दे रखे। तो हम इसको करेंगे कैसे। अब देखिए इसका पहला, इसका फर्स्ट पार्ट, टोटल मार्क्स कितने हैं 540, ठीक है। तो इसमें 540 का मतलब पूरा का पूरा एंगल, तो 540। अभी हमें चाहिए कि ये 105 मार्क्स किस सब्जेक्ट में आए। अब क्योंकि यहाँ पर हमें जो है इन्होंने दे रखे हैं एंगल, तो अगर मैं ये मालूम कर लूँ कि 105 जो मार्क्स हैं वो किस एंगल में आते हैं, तो वो सब्जेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसके लिए क्या है, टोटल मार्क्स देंगे 540। तो ये 540 जो है, इसके लिए हमें सेंट्रल एंगल निकालना है। 540 जो होगा ये टोटल है ना पूरा एंगल, और पूरा एंगल कितना होता है 360 डिग्री। तो हम इसको इसी प्रकार से लिखेंगे, यानी फॉर 540 मार्क्स सेंट्रल एंगल इज कितना है 360 डिग्री, ठीक है ना। 540 मार्क्स के लिए सेंट्रल एंगल जो है, सेंट्रल एंगल जो है वो 360 डिग्री है। तो फॉर 1 मार्क्स के लिए सेंट्रल एंगल कितना हो जाएगा बच्चे, 360 डिग्री अपॉन में 540, ये हो जाएगा। अगर 1 मार्क्स आता तो उसके लिए सेंट्रल एंगल ये बन रहा है। और हमें कितने मार्क्स दे रखे हैं 105 मार्क्स। तो फॉर 105 मार्क्स सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू हो जाएगा 360 डिग्री अपॉन 540, तो ये है, और इनटू में कितना हो जाएगा 105, ऐसे बनेगा। तो यानी हमें इसमें जो है हमें मालूम चल जाएगा 105 डिग्री के लिए जो सेंट्रल एंगल है वो कौन सा है। तो अब इसको कैंसिल करेंगे, 0 से 0 कैंसिल कर दिया, ठीक है। 9 से करो, 9 6 जा और 9 4 जा, है 36, ठीक है। 2 से करो, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। 3 से इसको कर दो, 3 3 जा 9, 1 कैरी, 3 5 जा 50। तो ये कितना आ गया 35 भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 70 डिग्री। तो अब ये देख लो 70 डिग्री किस सब्जेक्ट के लिए, हिंदी के लिए। इसका मतलब है उसने हिंदी सब्जेक्ट में 105 मार्क्स लिए होंगे, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ठीक है ना, इन विच सब्जेक्ट। तो हम लिखेंगे, इसका आंसर है इन हिंदी, in Hindi he obtained 105 marks। ये इसका आंसर है फर्स्ट पार्ट। इसने ये पूछा इन विच सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट में। तो हमने क्या किया, मैंने इसका एंगल निकाल दिया, सेंट्रल एंगल, और सेंट्रल एंगल हमें दे रखे हैं। तो सेंट्रल एंगल निकालने के लिए जैसे हमें मार्क्स दे रखे हैं, सेंट्रल एंगल निकालना है। इससे पहले क्या होता है, मार्क्स दे रखे होते थे, सेंट्रल एंगल। तो यहाँ पर सेंट्रल एंगल दिया जाता था पहले। तो ये इस तरीके से हम जो है इसको सॉल्व करेंगे। तो हमें मालूम चल गया कि 105 मार्क्स लाने के लिए उसके लिए सेंट्रल एंगल बनना है 70 डिग्री, और 70 डिग्री हमारा हिंदी के लिए। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। इसका सेकंड पार्ट,
इससे पहले क्वेश्चनों में मार्क्स लेते थे, सेंट्रल एंगल हम निकालते थे, यहाँ पे उल्टा दे दिया, यहाँ उसने सेंट्रल एंगल दे दिया। इसका सेकंड पार्ट है, हाउ मेनी मोर मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स इन मैथ देन हिंदी। अब हमें बताना है कि स्टूडेंट ने कितने अधिक नंबर लिए मैथ देन हिंदी, मैथ में हिंदी से। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो हमें ये मार्क्स मालूम होने चाहिए हर सब्जेक्ट के, मार्क्स कितने कितने हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पर मार्क्स निकाल लेते हैं, किसके से पूछा है, इतने हिंदी और मैथ के। तो हम यहाँ पे पहले लिखेंगे, पहले यहाँ सब्जेक्ट हम ले लेते हैं, दो उसने सब्जेक्ट पूछे मैथ और हिंदी, तो मैथ और हिंदी के हम पहले मार्क्स निकालेंगे। तो हम लिखेंगे मार्क्स इन मैथ्स, मार्क्स इन मैथ्स, मैथ्स में कितने मार्क्स हैं, कितना इसमें मैथ का लिखा है 90 डिग्री। अब देखो 90 ये आ गया, और अपॉन में अब क्या आएगा, टोटल कितना है 90 अपॉन, अब देखो हमें यहाँ पर डिग्री में है, ठीक है, तो ये आ जाएगा 90 डिग्री अपॉन में करेंगे 540, यहाँ पर अब टोटल लिया जाएगा, यहाँ पर हम जो है इसका टोटल लेंगे, तो ये आ जाएगा 90 डिग्री अपॉन में 540 और इनटू में 360 डिग्री। एंगल, इसमें एंगल दे दिया ना 90 डिग्री ये, तो अब इसको यहाँ हम कैंसिल करेंगे, ये कैंसिल हो गया, 9 1 जा 9, 9 6 जा, ठीक है, और 6 1 जा 6, 6 6 जा 30, तो 60 आ गया। इसका मतलब है उसने जो है मैथ में उसके मार्क्स आए हैं 60। यहाँ पर जो है, यहाँ मैंने गलती कर दी, यहाँ पर ऐसे आएगा 90 डिग्री है, 90 अपॉन में 360, टोटल यहाँ आएगा कितना था 540, ऐसे आएंगे 9 अपॉन 360, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, ठीक है, तो आ जाएगा 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4, 2 7 जा 40, 0, इसको कैंसिल करेंगे, देखो 2 से डिवाइड करेंगे 270 में, ठीक है, 2 1 जा 2, 7 आ गया, 2 3 जा 6, 1 0 तारा, 2 5 जा 10, तो यानी कितना आ जाएगा ये आ जाएगा हमारे पास 135, 2 से करा ना, 0 से 0, 4 से करा इसको, 9 से करा 9 4 जा, फिर 2 से करा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और 2 से करा 540, फिर 2 से करा, तो ये आ गया हमारे पास 135। तो उसको मैथ में कितने मिले 135 मार्क्स, ठीक है, ये आ गया। इसको मिटाए थे, पहला पार्ट जो है ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट, ठीक। अभी सेकंड पूरा नहीं हुआ, हमें तो करना है कितना मैथ और हिंदी में, अब हिंदी में निकालेंगे मार्क्स इन हिंदी, मार्क्स इन हिंदी ऐसे निकालेंगे, कितना डिग्री है हिंदी में, कितना है हिंदी में 70, तो 70 अपॉन 360 इंटू 540, 0 से 0 कैंसिल हो गया, इसको करेंगे 9 4 जा 36, 9 6 जा 0 लगा दें, ठीक है, 4 1 जा 4 और 4 1 जा 4, 2 1 जा 4 5 जा, तो 15 की 7 में 105 जो पहले भी मैं दे रखा था, ठीक है। तो हिंदी में आए उसके 105 मार्क्स और मैथ में उसके 135। तो उसने हमारे से पूछा है हाउ मेनी मोर मार्क्स, कितना अधिक हुआ है, डिफरेंस निकालना है, तो डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस इन मैथ्स एंड हिंदी कितना हो गया 135, तो मैथ में आए थे और 105 इसमें आए, तो ये आ गया 30 मार्क्स का डिफरेंस, यानी उसको जो है 30 मार्क्स
अधिक मिले किसमें, मैथ में। मैथ का था ना, मैथ में ज्यादा थे, तो ये डिफरेंस निकाले, मैथ में 30 आ गए। इसके बाद देखिए ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट। अब इसी प्रकार से अब हमने इसमें लेना है इसका थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में देखें इसके क्वेश्चन को। थर्ड पार्ट में हमारा ये बनता है, थर्ड पार्ट कहता है कि एग्जामिन वेदर द सम ऑफ द मार्क्स इन सोशल साइंस एंड मैथ्स इज मोर देन इन साइंस एंड हिंदी। यानी अब हमें बताना है, सम बताना है, सम ऑफ द मार्क्स इन सोशल साइंस और मैथ। सोशल साइंस और मैथ के सम का जोड़ जो है वो कहता है कि क्या आप ये बताइए कि क्या इन दोनों का जोड़ जो है मोर देन है साइंस और हिंदी के सब्जेक्ट से। यानी मैथ और सोशल साइंस के जो मार्क्स हैं उनका जो सम है, क्या वो सम जो है वो साइंस और हिंदी के सम से बड़ा है, अधिक है। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा हमें इसमें, हमें इनमें जो सब्जेक्ट दे रखे हैं उन सब्जेक्टों के हमें मार्क्स निकालने पड़ेंगे। तो देखिए वह तो हम इनके मैथ उसके निकाल चुके हैं, लेकिन हम एक जगह भी निकाल सकते हैं इसके थर्ड पार्ट के लिए। सबसे पहले बात करता है ये किसी के सोशल साइंस और मैथ। तो मार्क्स इन सोशल साइंस, मार्क्स इन सोशल साइंस कितना है इसमें, सोशल साइंस का 65 डिग्री है। तो क्या करेंगे, 65 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री इंटू 540। देखो इससे पहले जब हमें सेंटर एंगल निकालना होता था तो हम 360 इंटू करते थे, है ना, लेकिन क्योंकि यहाँ एंगल दे रखे हैं तो उसको हमने 360 से डिवाइड करना है। तो ये हमारा 0 से 0 कैंसिल हो गया। ये करेंगे हम इसको, 9 4 जा 36, 9 6 जा 54। ठीक है, तो 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। तो पहले 65 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 65 की 3 से मल्टीप्लाई, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18 और 195 अपॉन 2। तो इसको 2 से डिवाइड करें हम, इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करा 195 में, तो 2 9 जा 18 हो गया, ये 1 आ गया, यहाँ से 5 उतार लिया, 2 7 जा 14, ये 1 यहाँ पॉइंट लगा दिया, यहाँ 0 2 5 जा 10। इसका आया 97.5। इतने मार्क्स उसको सोशल साइंस में मिले। ठीक है, और मैथ में कितने मिले थे, मैथ में हमने निकाले थे ना, या यहाँ निकालना है फिर निकाल लो। मार्क्स इन मैथ, दोबारा कर लो इसको, मार्क्स इन मैथ्स, क्योंकि जरूरी कि तीनों के तीनों पार्ट आए, उसका लास्ट का पार्ट भी दे दे तो उसमें फिर सम निकालने पड़ेंगे ना। मार्क्स इन मैथ्स, मैथ्स में कितना है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री इंटू में 540। तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गई, 9 1 जा 9, 9 4 जा, ये हो गया। इसको हम इसको 4 से डिवाइड कर दें, 4 1 जा 4, 1 कैरी रह गया, 14 हो गया, 4 3 जा 12 और 4 5 जा, तो 135 मार्क्स कितने आ गए सोशल साइंस और मैथ में। अब इनका सम कह रहा है वो सम, तो सम इनका, इन दोनों का सम क्या होगा, इन दोनों का सम हो गया, ये 135 है और इसमें प्लस करना है 97.5। तो 135 में 97.5 ऐसे करेंगे, यहाँ 0.0 लगा के, ठीक है, 5 7 5 12, 1 कैरी 13 और ये 1 हो गया 23, ये आ गया। ठीक है, तो यार इसका ये आया 232.5। इतने मार्क्स जो है उन दोनों के साइंस और मैथ के प्लस करके आए। अब वो किससे प्लस करने के कह रहा है, मोर देन साइंस एंड हिंदी। अब साइंस और हिंदी के निकाल लो, साइंस और हिंदी इसको बताए थे भैया, ध्यान रखना यहाँ पे क्या आया था आंसर वो लिखे रहते हैं। मार्क्स इन साइंस,
साइंस का डिग्री कितना दिया हुआ है, साइंस का देखा है 80 डिग्री, तो 80 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री इंटू 540, 0 से 0 कैंसिल, 4 2 जा 8, 4 9 जा, फिर 9 1 जा 1, 9 6 जा 54, 0, तो 60 की 2 में मल्टीप्लाई करी 120। इसके बाद इसी में और निकालना, किसका निकालना है, किसका सम चाहिए, साइंस और हिंदी, मार्क्स इन हिंदी, मार्क्स इन हिंदी। हिंदी में कितना डिग्री है, हिंदी में है मेरा 70 डिग्री, तो 70 अपॉन 360 इंटू में 540, 0 से 0 कैंसिल, 9 4 जा 36, 9 6 जा 0 आ गया, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 2 4 5 जा, ये हो गया 105। अब इन दोनों का सम क्या होगा, इन दोनों का साइंस और मैथ का 120 प्लस 105 कितना हो गया 225, और इसका था 232। तो उसने पूछा है कि वेदर द सम ऑफ द मार्क्स इन सोशल साइंस एंड मैथ इज मोर, क्या इन दोनों का सम जो है अधिक था इन दोनों के सम से, तो हम यस लिख देंगे क्योंकि इसका 225 है, इसका 232 है, तो इसका आंसर जो बना, मेन आंसर आ लिखेंगे यस, बस यस लिख देना है कि हमारा जो है मार्क्स ज्यादा था। ये पूरा लिखे हुए कि यस सम ऑफ द मार्क्स इन सोशल साइंस एंड मैथ इज मोर देन साइंस मैथ इज, बस यस लिख दिया। यस का मतलब हमारा हमने जो पूरा करके दिखाया है वो हमने दिखा दिया कि दोनों का सम जो है उससे ज्यादा है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर था ये हमारा 4th क्वेश्चन नंबर। तो ऐसे कहीं जहां पर एंगल दे रखे वहां शुरू में थोड़ा गड़बड़ हो गया था ना, तो उसको थोड़ा सही करना है कि मतलब एंगल कहाँ आएंगे, नीचे 360 आएगा और ऊपर जो है टोटल मार्क्स आएंगे।